कैसे कहूं कि ट्रंप जंग हार चुका है? किससे कहूं? ट्रंप कहता है कि व्हाइट हाउस में बैठ के मैं जंग जीत चुका हूं। मुझे अब करने लायक कुछ बचा ही नहीं है। जो मेरे ऑब्जेक्टिव थे ईरान में सारे पूरे हो गए हैं और जब चाहूं वॉर खत्म कर दूं। ये तो अभी के स्टेटमेंट है सारे। नथिंग लेफ्ट टू अचीव। फिर आपने कहा था कि वहां पर यूरेनियम नहीं होना चाहिए, वो तो वहीं पर है। आपने कहा था रिजीम चेंज होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। आपने कहा था मेरे मनचाही सरकार वहां पर होगी, वो भी नहीं हुआ। आपने कहा रजा पहलवी कैन बी गुड चॉइस, वो भी नहीं हुआ। आपने कहा था कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे और तख्ता पलट कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। तो ट्रंप साहब कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा किया, जरा हमें बताइए तो सही। लेकिन अपनी जनता के सामने अब ये पेश किया जा रहा है कि मैं ये जंग जीत चुका हूं। और मुझे ये देख के क्या है ना कि हिटलर की और गोएबल की याद आ रही है। गोएबल हिटलर का साथी था इटली का, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। उसे झूठ बोलने का बड़ा शौक था साहब। वैसे दुनिया में कई तानाशाह जिनको झूठ बोलने का बड़ा शौक है। उनसे पूछो उनका बिजनेस क्या है तो कहेंगे झूठ बोलना मेरा बिजनेस है। अब नाम लेना बेकार है, आप समझ ही गए होंगे, है ना? तो कई लोगों का बिजनेस झूठ बोलना है सुबह से लेकर शाम तक। अब सब गोएबल झूठ बड़ा बोलता था। जब गोएबल के घर के आसपास सेनाएं पहुंच गई थी ना उसको कैप्चर करने के लिए, और तब वो झूठ फैला रहा था रेडियो के ऊपर। हमारी सेनाएं इस टाइम इंग्लैंड पहुंच गई हैं, हमारी सेनाएं इस टाइम यहां पहुंच गई हैं, हमारी सेनाएं फ्रांस में पहुंच गई हैं, हमारी सेनाएं जर्मनी पहुंच गई हैं, हमारी सेनाएं रशिया पहुंच गई हैं। वो इस टाइम के झूठ बोला करता था। पता लग रहा है कि वो खुद पकड़े जाने के बिल्कुल मुकाम पे था। सामने वाले जो सेनाएं थी वो उसके दरवाजे पे आके खड़ी हो गई थी और तब भी झूठ बोल रहा था वो। ये ट्रंप दूसरा गोएबल है। यानी कि उसकी अपनी गद्दी जा रही है, लेकिन वो कहता है मैं जीत गया हूं। वो जंग हार चुका है लेकिन दुनिया को बता रहा है कि मैं जीत गया हूं। भाई इस दुनिया में सबकी आंखें हैं, सबके दिमाग हैं, सबके कान हैं, और साहब दीवारें भी सुन सकती हैं। और दुनिया को झूठ और सच का तो फर्क पता लगता ही है ना अल्टीमेटली ना। इतना तो पता सबको लग जाता है झूठ और सच में क्या अंतर है ना? आज इसी पे बात करेंगे। एक्चुअली ट्रंप हैज लॉस्ट दिस वॉर। अभी वो फेस सेविंग के कारण बाहर निकलना चाहता है कि कोई मुझे बाहर निकाल के बता दे और मेरी इज्जत बचा ले बस। क्योंकि मेरे कपड़े लत्ते उतर चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंडरगारमेंट भी उतर जाएं। बस मुझे इतना करवा दो, मेरे अंडरगारमेंट बच जाए, मैं नंगा होने से मेरे को बचा लो। अब वो भीख मांग रहा है दुनिया से कि मैं अब खत्म कर दूंगा। लेकिन जंग शुरू तुमने की थी ना, खत्म करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो ईरान के हाथ में है। और आज साहब 12 दिन हो गए। 12 दिन के बाद कचूमर निकल गया इजराइल का और अमेरिका का। और रोज वही गीदड़ भभकी, आज की रात कयामत की रात होगी, आज की रात ऐसा अटैक करूंगा कि ईरान हिल जाएगा, सरेंडर कर देगा। ना जाने ये कयामत की रात कितने दिन से चल रही है। मैं तो पिछले एक हफ्ते से वेट कर रहा हूं। हर रोज कयामत की रात आती है और हर रोज चली जाती है और कुछ नहीं कर पाता। लेकिन साहब जब से 2 दिन से ये 1 टन के जो जिसे कहते हैं ना मिसाइल्स भेजने शुरू किए हैं ईरान ने, 1 टन बारूद के साथ, इजराइल की हालत खराब हो रही है। इजराइल में तबाही का ऐसा आलम है, मैं आपको बता नहीं सकता। उसके आयरन डोम हो, उसके मिलिट्री हेडक्वार्टर हैं, एक एक करके सब खत्म हो चुके हैं। और जब से ये क्लस्टर मिसाइल छोड़ी, जिसमें एक मिसाइल में से 20 से लेके 80 तक छोटी मिसाइल निकलती हैं और 10 किलोमीटर के दायरे में फैल जाती हैं, तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उनको पकड़ नहीं सकता, नहीं पकड़ सकता, मैं आपको बताऊं। और ये लोगों को इंजर्ड भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं। और क्लस्टर मिसाइल्स ने जीना बड़ा मुश्किल कर दिया है साहब यहां पर, सच कहूं तो। अब पहली बार मैंने देखा इतने सालों में इजराइल कंप्लेंट कर रहा है कि जो क्लस्टर मिसाइल्स हैं इट्स इनह्यूमन। वर्ल्ड कम्युनिटी को इजराइल को रोकना चाहिए कि वो इस किस्म के हमारे लोगों के ऊपर जो हमला कर रहा है उसको रोकना पड़ेगा ईरान को कि क्लस्टर मिसाइल का यूज ना करे। दुनिया में 120 से ज्यादा मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने क्लस्टर मिसाइल के यूज करने के ऊपर एक तरह से प्रतिबंध जो लगाया, रिस्ट्रिक्शन लगाई, उसके ऊपर साइन किए हुए हैं।
120 से ज्यादा कंट्री ने साइन किया है कि मैं क्लस्टर मिसाइल का यूज नहीं करूंगा वॉर में, लेकिन ना ईरान और ना इजराइल ने इस ट्रीटी पे साइन किए। मैं आपको पहले बता दूं, दोनों ने साइन नहीं किए। तो ईरान से पूछो तुमने साइन क्यों नहीं किए, वो कहेगा क्योंकि इजराइल ने साइन नहीं किए इसलिए मैंने भी साइन नहीं किए। और इजराइल तो समझता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं और मुझे साइन करने की भी जरूरत नहीं है। मैं एटम बम बना सकता हूं और मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। मैं न्यूक्लियर प्लांट बना सकता हूं, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अब इजराइल तड़प रहा है। अब हथियार खत्म हो गए, अब इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म हो गई, अब मिसाइलें खत्म हो गई, लेकिन ईरान का जखीरा है कि खत्म होने पे नहीं आता साहब। और बाकी चीन से और रशिया से जो मदद मिल रही है तो पीछे पीछे मिल ही रही है ना, वो तो ऐसा कि नहीं मिल रही है। बाकी सैटेलाइट से भी मदद मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। अब इस समय इजराइल परेशान है और इजराइल को लेकर ट्रंप परेशान है कि इसको कैसे बचाऊं यार। ये तेल अवीव तो पूरा बर्बाद हो गया, जेरूसलम बर्बाद हो गया, बाकी शहर बर्बाद हो गए, हाइफा का पोर्ट बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं अल्टीमेटली। अब इस दलदल में से निकलूं कैसे मैं। इजराइल नेतन्याहू का कितने दिन हो गए आपको स्टेटमेंट पढ़े हुए बाय द वे? हाउ मेनी डेज हैव पास्ड? नेतन्याहू का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, मेरे को लगता नहीं आज, पता नहीं कोई स्टेटमेंट दिया नहीं दिया उसने, लेकिन काफी दिनों से उसके कुछ स्टेटमेंट ज्यादा आ नहीं रहे। ट्विटर पे तो आ ही नहीं रहा वो बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक दो स्टेटमेंट आए थे कि हम इतना बुरा सलूक करेंगे कि ईरान जिंदगी भर याद रखेगा। मुझे लगता है कि इसने ईरान की हिस्ट्री पढ़ी नहीं है। पर्शियन हिस्ट्री पढ़ लेता थोड़ा बहुत नेतन्याहू तो अच्छा होता। वैसे भी जितने भी ये राइट विंगर्स है ना, सारे के सारे राइट विंग वाले जो होते हैं, जैसे ट्रम्प भी है, ये भी है, इंडिया में भी बहुत सारे हैं, बाकी दुनिया में भी हैं, ये सब अनपढ़ जाहिल गंवार उज्जड़ किस्म के आदमी हैं। सारे के सारे अनपढ़ गंवार जाहिल किस्म के आदमी हैं। इनमें अकल वकल नहीं होती, ये सिर्फ दादागिरी पे काम करते हैं। अब ट्रंप पछता रहा है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। ट्रंप बहुत लोगों से बात कर रहा है। आज सुबह एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आती है और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है व्हाइट हाउस में किसी को कुछ नहीं पता कि भाई क्या हो रहा है। आप अंदर तो चले गए वॉर में, आपको पता ही नहीं एग्जिट क्या करना है। वो कहता है कि आपके पास इस बात का आइडिया ही नहीं है बेसिकली कि ईरान कितना पावरफुल है। ये बात तो आज मैं भी पूछना चाहूंगा कि ईरान इतना पावरफुल है, ये मोसाद को भी नहीं पता, ये इजराइल को भी नहीं पता, ये अमेरिका को भी नहीं पता कि उसकी मिसाइलें उसका जीना हराम कर सकती हैं। ये मोसाद को नहीं पता। उसके ड्रोन्स उसकी रातों की नींद उड़ा सकते हैं, उसको नहीं पता। पूरी दुनिया की खबर लेने वाला रखने वाला मोसाद आज अपने कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। एक बात और कह दूं मैं आपसे, इस पूरी दुनिया के अंदर इस ज़ायनिस्ट रजीम के खिलाफ लोगों की नफरत बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। और कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सालों में इजराइल नाम का कंट्री खत्म हो जाए। जो आदमी आज कहता कि मुझे बचाओ नेतन्याहू, कि ईरान को रोको, जब उसने 80,000 मासूम लोगों को मारा गजा के अंदर, तब किसी ने उसे रोका? तब किसी ने कहा कि तुम गलत कर रहे हो? तब तो सारे खुश थे, तब ट्रंप भी खुश था, तब मोदी भी कुछ नहीं बोला इंडिया का कि तुम इतने लोगों को क्यों मार रहे हो वहां पर। अल्टीमेटली व्हाई यू आर किलिंग सो मेनी पीपल। हजारों बच्चे मार दिए, हजारों लेडीज मार दिए, हजारों ओल्ड पर्सन्स मार दिए, तब नहीं पूछा किसी ने इसको। और आज तुम्हारे बच्चे मर रहे हैं वहां पर, तुम्हारी जिंदगी बंकरों में गुजर रही है। अब 1 टन के तुम्हारी मिसाइलें आ रही हैं तुम्हें नंगा करने के लिए, तो अब तुम्हें पेन हो रहा है, दुख हो रहा है, और अब तुम इस वॉर को स्टॉप करना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे हथियार खत्म हो गए। दरअसल मुझे ईरान की एक बात बड़ी पसंद आती है कि उन्होंने ये कह दिया है कि भैया ये जंग रुकेगी नहीं, ये जंग मेरी शर्तों पे रुकेगी। अब मैं शर्तें लगाऊंगा तब ये जंग रुकेगी। और ये कहना कि मैं जब चाहूं जंग को रोक दूं, ईरान में टारगेट बनाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन ट्रंप साहब, ईरान क्रोकोडाइल है, उसके जबड़े में तुम्हारा और क्या कहते हैं ना नेतन्याहू का पैर आ चुका है।
आप इस जंग की दलदल से अब निकल नहीं सकते हो। अब आपको घसीट के वो अंदर दलदल में लेके जाएगा, जहां पर आपकी जनता, जो अमेरिका में आपकी जनता है, वो जनता आपसे सवाल करेगी, भैया कि तुम होते कौन हो हमारे नसीब का, किस्मत का फैसला करने वाले। और तुमने कह दिया तो जंग शुरू हो गई, और तुमने कह दिया तो जंग खत्म हो गई। तुम कौन से जहान के खुदा हो भाई तुम, है? जो तुम फैसला करोगे, शुरू भी तुम करोगे और खत्म भी तुम करोगे ना। शुरू तो तुम कर सकते हो, लेकिन खत्म कोई और करेगा, और वो खत्म करने वाला ईरान होगा, और वो तुम नहीं होंगे। बाकी तुम्हें जो इंटरव्यू देने हैं दे दो, अब तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, अब तुम किसी को स्टॉप नहीं कर पाओगे। और इस बीच में टर्की के प्रेसिडेंट, सो कॉल्ड हमारे जिसे कहते हैं ना एर्दोआन साहब, क्या कहते हैं, इस दुनिया में कोई शिया सुन्नी नहीं है, सारे मुसलमान हैं, और हमें सावधान हो जाना चाहिए। और जबकि ट्रंप की वो एक तरह से हार हो चुकी है, अब उसे निकलने का रास्ता नहीं, तो अब क्या करोगे? अब भैया फंस चुके हो, अब तुम्हारी टांग फंस चुकी है, अब तुम नहीं निकल सकते। ये दलदल है, अब इस दलदल में कई साल फंसो, या तब तक फंसो जब तक कि ईरान ना कह दे कि भैया मैं तुम्हारी टांग छोड़ देता हूं, तब तो ठीक है।